दोस्तों, अगर आप भी इस मैच में चेन्नई की टीम के तूफानी प्रदर्शन को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई की टीम को मिली शानदार जीत के बाद चेन्नई की टीम के मालिक श्रीनिवासन ने किया चेन्नई के तमाम खिलाड़ियों को मालामाल। जी हां दोस्तों, हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई की टीम को 78 रनों से जीत मिली है, जिसके बाद चेन्नई की टीम के मालिक श्रीनिवासन ने चेन्नई के तमाम खिलाड़ियों को मालामाल कर दिया। इस दौरान उन्होंने जीत के बाद चेन्नई के खिलाड़ियों को मालामाल करते हुए इतनी भारी भरकम रकम देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिसकी कीमत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार चेन्नई जीत के बाद मालिक श्रीनिवासन ने किन खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देकर मालामाल किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई की टीम इस बार भी फाइनल में अपनी जगह पक्का करेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और हैदराबाद के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में चेन्नई की टीम 78 रनों से जीत दर्ज कर पाई है। इस मैच के अंदर चेन्नई की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 98, डैरेल मिचेल के 52 रन और शिवम दुबे ने नाबाद 39 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। तो वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट ने एक विकेट हासिल किया और अब उसका पीछा करने के लिए आई हैदराबाद की टीम 18.5 ओवर में 134 रनों पर ऑल आउट हो गई, जहां पर एडन मार्क्रम ने 32 रनों का सर्वोत्तम योगदान दिया। तो वहीं तुषार देशपांडे ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान और मथिशा पथिराना ने 2-2 विकेट हासिल किए और इस मैच को 78 रनों से चेन्नई जीत गई और तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली। ऐसे में चेन्नई की टीम की जीत के बाद चेन्नई की टीम के मालिक श्रीनिवासन ने चेन्नई के खिलाड़ियों को मालामाल कर दिया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को 98 रनों की तूफानी पारी खेलने के साथ अच्छी कप्तानी करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वहीं डैरेल मिचेल को 52 रनों की पारी खेलने के कारण अब 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, शिवम दुबे को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान चेन्नई के मालिक ने किया। इसके अलावा तुषार देशपांडे को गेंदबाजी में 4 विकेट लेने के कारण 5 करोड़ रुपए नगद इनाम देने का ऐलान किया। साथ ही में मुस्तफिजुर रहमान और मथिशा पथिराना दोनों को 2-2 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे से सपोर्ट करने के लिए साथ ही में अच्छी कप्तानी के जरिए टीम को जिताने के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और आगे भी सभी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में चेन्नई की टीम के जीत के असली हीरो कौन थे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जब एक दूसरे के आमने सामने आई आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीमें चेन्नई और हैदराबाद, तब दोनों टीमों के बीच हुए गेंद और बल्ले के ऐतिहासिक घमासान में जो हुआ, देखकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर कैसे चेन्नई ने हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए ठोक डाले 212 रन। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे चेन्नई के सामने घुटने टेकती दिखी हैदराबाद। आखिर किस बल्लेबाज ने कराई हैदराबाद की वापसी, आखिरी ओवर तक चले इस जबरदस्त घमासान में किसने मारी बाजी, कौन छीन लेगा किसके जबड़े से जीत, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और हैदराबाद में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी। इस मुकाबले में हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सिक्का उछाला तो हैदराबाद के पक्ष में गिरा, लेकिन हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में केवल चेन्नई ने 4 रन बनाए। चेन्नई की शुरुआत बेहद धीमी रही। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी भी ये भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को उनके ओवर में सिंगल से ही काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अपने तजुर्बे से इसने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई सुपर किंग को 19 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अजिंक्य रहाणे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टिके हुए थे।
उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल आ चुके थे। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 19 रन बन पाया था। हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शहबाज अहमद। इनका स्वागत गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत डेरिल मिचेल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद गायकवाड़ ने भी ओवर की चौथी गेंद पर लाजवाब चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से ये दोनों खिलाड़ी कुटाई कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह से सेट थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज टी नटराजन, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने इन्हें भी नहीं छोड़ा और दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद नटराजन ने बेहतरीन गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिया। चेन्नई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 50 रन बन पाया। ये दोनों बल्लेबाज उसके बाद बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करने वालों के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। देखते ही देखते हमने टीम के स्कोर को 10 ओवर में 92 तक पहुंचा दिया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। इसके बाद भी डेरिल मिचेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। देखते ही देखते उन्होंने भी अपना तूफानी शतक ठोक दिया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने अपना शिकार मिचेल को बना लिया। 126 रनों के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लग गया। मिचेल 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए शिवम दुबे आ चुके थे। आते शिवम दुबे अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिए। चौके और छक्के लगाने लगे। टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ अपने शतक के करीब आ चुके थे। टीम का स्कोर 200 रनों के पास जा चुका था, लेकिन तभी टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए टी नटराजन और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई सुपर किंग को तीसरा झटका 200 रनों के लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ 98 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद शिवम दुबे ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 212 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के 2 खूंखार बल्लेबाज, एक तरफ ट्रेविस हेड तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर। इनका स्वागत हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला, लेकिन उसके बाद दीपक ने बेहतरीन वापसी की और केवल 3 रन दिए। हैदराबाद की टीम ने पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इनका स्वागत पहली गेंद पर हेड ने शानदार छक्का लगाकर किया। हेड की बल्लेबाजी देखकर अभिषेक शर्मा के बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए। तुषार देशपांडे के ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन तुषार देशपांडे ने इन 2 छक्कों का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 21 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को पहला झटका लग गया। हेड केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनमोल प्रीत सिंह, लेकिन ये भी तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 21 रनों के ही स्कोर पर हैदराबाद का 2 विकेट गिर गया। एक ही ओवर में तुषार देशपांडे ने मैच को पलटकर रख दिया। लगातार 2 विकेट अपने नाम कर लिए। डबल में हैदराबाद का स्कोर केवल 21 रन बन पाया। चेन्नई के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर। वहीं अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर हैदराबाद की तरफ से एडन मार्करम आ चुके थे। आते ही मार्करम ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। दीपक चहर को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। चेन्नई के गेंदबाजों
बल्लेबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। 3 ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन तुषार देशपांडे ने इस चौके का भी बदला लेते हुए अभिषेक शर्मा को अगली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की पूरी कमर तोड़ दी। 40 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा केवल 15 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब और मार्करम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी आ चुके थे। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट पर 42 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। वहीं चेन्नई के गेंदबाजों ने भी खूब परेशान किया, लेकिन हैदराबाद की ओर भी बल्लेबाज मैच को पलटते हुए अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया।